और हम आपको बता दें, हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर ने शिवसेना के नेता मनोहर जोशी से बात की। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का साथ लेगी या एनसीपी का बाहर से समर्थन, इस पर चर्चा अब शुरू हो गई है। शिवसेना भवन में शिवसेना के आला नेताओं की बैठक होने जा रही है और एनसीपी में भी एनसीपी के आला नेताओं की बैठक है। हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह की पार्टी की भूमिका है, कल पक्ष प्रमुख ने भी स्पष्ट कर दिया कि अगर प्रस्ताव आया तो स्वीकार करेंगे। पार्टी की आज अहम बैठक होने जा रही है, किस तरह का निर्णय अपेक्षित है सर? एक सच कहें तो यह निर्णय केवल उद्धव जी को मालूम है, लेकिन हम अंदाजा कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, और अंदाजा से कौन किसके पास जाएगा, इसके लिए मेरे दृष्टि से दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक तो पर्सनल संबंध होते हैं पार्टी के लोगों से, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग और शिवसेना के, दोनों के संबंध सालों से साथ में, और 25 साल में देख रहा हूं कि दोनों पार्टी में एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान की भावना है। और इसीलिए आज महाराष्ट्र में अनेक लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री उद्धव जी बने या मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का आदमी बने। लोगों को कुछ पड़ा नहीं है, लेकिन लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र को अच्छा राज मिलना चाहिए, वो अच्छा राज उद्धव जी दे सकते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। और जब ये मैंने सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम हमारे देश में एक पार्टी सोच कर रही है, विचार कर रही है, वो लोगों का कर रही है। ये तो खास करके चुनाव के लिए जो चाहते हैं, उनके मन में जो विचार होता है, वो विचार हम चुन कर कैसे आए, हम मंत्री कैसे बने और खास करके मुख्यमंत्री कैसे बने, इस विषय पर लोग सोचते हैं। लोग ये नहीं सोचते हैं कि आज मेरे ऑफिस के सामने, मेरे घर के सामने लोग रास्ते पर है, खाने को नहीं मिलता है, उनको खाने को मिलना ये मेरा कर्तव्य है। यदि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं तो मेरा कर्तव्य है, ये सोचना चाहिए। और इसीलिए मुझे उद्धव जी का ये विचार बहुत अच्छा लगा। यानी बीजेपी शिवसेना एक होगी, आज ये निर्णय हो जाएगा? हाँ, यदि कुछ फर्क देश के विचार में हुआ तो, और देश में कुछ फर्क हुआ है या नहीं, ये समझने के लिए उतना बड़ा मैं नहीं हुआ हूँ। लेकिन शिवसेना की भूमिका स्पष्ट है कि बीजेपी को समर्थन देगी एक अच्छे नेतृत्व के लिए, अच्छी सरकार के लिए। यही आपकी बात है जो मैंने कही कि नेतृत्व मैं कैसे अच्छा दे सकता हूँ, इसका सोच होना चाहिए। सोच मेरे नेतृत्व से मुझे क्या मिलेगा ये नहीं होना चाहिए। सर, आप पहले ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे राज्य के। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। आप पहले ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे, कहा मैंने। हाँ, मुझे तो मालूम नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ। और ऐसे में क्या आप ब्राह्मण मुख्यमंत्री पसंद करेंगे? क्योंकि कई सारे नाम है। बीजेपी अपना दावा कर रही है। सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। बीजेपी अपना पूरा दावा कर रही है, देवेंद्र फडणवीस और पंकजा मुंडे, इन दोनों में से आपकी पसंद कौन हो सकती है? नहीं, एक बात करो, कृपा करके हिंदुओं की बात करो, ब्राह्मण की बात मत करो। आपकी पसंद कौन होगी सर? उस सवाल को छोड़ देता, आपकी पसंद कौन होगी? पंकजा मुंडे और देवेंद्र फडणवीस का नाम आ रहा है। एज अ ज्येष्ठ नेता आप क्या पसंद करेंगे? किसका नाम आप शिवसेना को मंजूर हो सकता है? काम देखकर कहूंगा। काम देखकर कहेंगे तो किसका काम अभी आपने देखा है? काम देखा नहीं अभी तक काम बिल्कुल नहीं देखा, तो कैसे कहूँ कि एक अच्छा मुख्यमंत्री होगा, ये बुरा मंत्री होगा, थोड़ा टाइम जाएगा। बिल्कुल, लेकिन शिवसेना ने पहल की है। आप नेतृत्व क्या कह रहा है? आपके ज्येष्ठ नेता सब क्या कह रहे हैं? आला नेता क्या कह रहे हैं कि शिवसेना ने समर्थन देना चाहिए एक सरकार के? भाई साहब, ये प्रश्न भी वैसा ही है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली है, ये भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई हमें दुख नहीं। लेकिन सीटें मिलने के बाद उन सीटों का उपयोग
लोगों के हित में कैसा होगा ये मैं सोच रहा हूँ। हमने काम किया हिंदुत्व के लिए किया, पार्टी के लिए काम किया, तो जिनको हाथों में सत्ता गई है वो काम करे, उस ध्येय के लिए काम करे, यही हमारी इच्छा है। यानी आप कहें कि जो विचारधारा शिवसेना और बीजेपी की थी उसी विचारधारा पर चले। बस 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 सही बात है। एक दाव एनसीपी ने भी खेला है शिवसेना को अलग रखने के लिए। एनसीपी से समर्थन लेना अगर बीजेपी लेगी तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्योंकि आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर उन्होंने समर्थन लिया तो धोखा होगा एक तरह। समर्थन का या मेरे पार्टी के समर्थन का प्रश्न, जनता क्या चाहती है? मैं नहीं सोचता कि जनता चाहती है कि फिर इस महाराष्ट्र में कांग्रेस आ जाए, शरद पवार जैसे नेता राज करे, और हम नहीं चाहते हैं। तो भी आपने देखा कि पृथ्वीराज चौहान चुनकर आए, नहीं तो उनका एक वाक्य में बार बार टीवी पर देख रहा था। वो चुनकर तो आए, चुनकर आए तो ठीक है, राज करे। लेकिन एनसीपी का साथ नहीं लेना चाहिए बीजेपी, आप मानते हैं? नहीं चाहता हूँ ऐसा कि वो किसके पास जाए, इनके पास जाए, उनके पास जाए। यानी शिवसेना के साथ ही रहे? वो किसके पास चाहे उनके पास जाए, लेकिन शिवसेना के साथ आए। शिवसेना चाहती है तो रहे, नहीं चाहती तो नहीं रहे। शिवसेना क्या उद्धव जी ने तो आपने टीवी पर ही मैंने देखा है, मैंने खुद बात नहीं हुई इनसे। उनकी कभी अच्छा मुलाकात हुई और आप उस मुलाकात में थे तो आप जानते हैं कि उनके दृष्टिकोण क्या है। प्रस्ताव आएगा तो स्वीकारेंगे या विचार करेंगे, कहा है उन्होंने। तो अच्छी बात है ना, हमें भी खुशी होगी। लेकिन क्या एनसीपी शिवसेना को झुकाने के लिए, क्योंकि एनसीपी बाहर से समर्थन दे रही है, तो शिवसेना अगर बीजेपी के साथ जाती है तो शिवसेना ज्यादा डिमांड ना कर सके, इसके लिए ये दाव खेला गया एनसीपी की तरफ से, आपको लग रहा है? झूठ बोलूं तो हाँ, सच बोली तो नहीं, मालूम नहीं। मुझे मालूम नहीं। वो दाव खेलने तो दाव खेलना यही तो राजनीति होती है, तो खेलने दो। तो शिवसेना किस तरह खेलेगी अब ये दाव खेलना? शिवसेना किस तरह समीकरण बनाएगी या खेल खेलेगी सत्ता का? आपको एक घड़ी दूंगा तो आप घड़ी देखकर बात करेंगे आगे समय। ये मेरी गलती है कि मैं यहाँ घड़ियां नहीं रखता हूँ। चलिए, सुना आपने समर्थन देने की बात पर जोशी सर कुछ नहीं कह रहे हैं। उनका कहना है कि पक्ष श्रेष्ठ या पक्ष प्रमुख इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन जिस विचारधारा के साथ शिवसेना इतने साल यहाँ महाराष्ट्र में रही है या देश में रही है, उसी विचारधारा के साथ बीजेपी भी आगे बढ़े, और बीजेपी अगर प्रस्ताव देती है तो उस पर विचार जरूर किया जाएगा और इसका निर्णय पक्ष प्रमुख लेंगे, ये साफ कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि एनसीपी के साथ जाना बीजेपी का गलत होगा।